कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का, ये कह रहा है आपसे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 5x माइनस 3। आपको ये दिखाना है कि दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड 5 पे। आपको ये दिखाना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दीज पॉइंट्स, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आप लिख सकते हो डायरेक्टली बाय यूजिंग दैट, या डायरेक्टली आप फॉर एग्जांपल 0 पे एट x इक्वल टू 0 अगर हम डिस्कस करें तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 5x माइनस 3। जब देंगे तो 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। लेकिन जब आप f ऑफ x इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, जब आप एग्जैक्टली देंगे 0 तो यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x. That means this function is continuous at x equal to 0. f is continuous at, similarly वो आप कर सकते हो, ठीक है, इन्हीं लाइन्स में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सिमिलरली है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो आप 3 पे करेंगे चेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। पहला पार्ट इजी है, अब देखिए दूसरा पार्ट, बी पार्ट इसने लिखा है f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, 1 बाई एक्स माइनस x नॉट इक्वल टू 5। बोलिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यू। आपको ये बोलना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तभी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और फंक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन 5 पे ये इसने वहां से ही कहा कि 5 नहीं, बाकी पॉइंट इस पे है ये कंटिन्यूअस। ये कह रहा है कि आप, इसने क्या कहा, ये जो x है वो 5 के बराबर नहीं है, बाकी कोई भी वैल्यू दे सकते। इसका मतलब यही है क्या, f ऑफ x के बराबर है, लेकिन ये जो x है ये 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 देंगे वैल्यू ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे वो नॉन डिफाइनेट बनेगा 5 पे, तो दैट मींस 5 पे ये फंक्शन डिफाइनेट नहीं है, लेकिन इसने वहां से ही कहा है x इज नॉट इक्वल टू 5। अब बाकी पॉइंट्स पे क्या होगा? बाकी पॉइंट्स पे किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत है, क्योंकि अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 बाई एक्स का ग्राफ ड्रा करो, 1 बाई एक्स का ग्राफ क्या है, याद है आपको? जब हम लिखते हैं, आप लिखते हो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, लेकिन x नॉन जीरो, क्योंकि अगर आप जीरो देखेंगे वहां पे तो वो डिफाइनेट ही नहीं है। और इस 1 बाई एक्स का मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका ग्राफ आपने डिस्कस किया है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो 0 पे वैल्यू है ही नहीं, ग्राफ कहीं पे भी नहीं है, न नीचे न ऊपर, ठीक। लेकिन क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम थी ना, इसलिए इसने डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन बाकी तो हर एक जगह है ना कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखो कोई गैप भी नहीं, तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम थी इसको 0 पे थी। सिमिलरली यही ग्राफ है, थोड़ा शिफ्ट हुआ, इसने इसको धक्का दिया है, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, याद रखना। ये है ना 0 यानी कि y इक्वल टू 0 एक्सिस, सॉरी x इक्वल टू 0 एक्सिस, ये जो है ये एक्सिस x एक्सिस, इसे कहते हैं y इक्वल टू 0, है ना। ये इसको प्रॉब्लम थी 0 पे, इसीलिए मैंने इसको 0 पे कट किया। इसको कहां पे प्रॉब्लम है? 5 पे, तो हम 5 पे इसको कट करेंगे। 5 कहां पे है? फॉर एग्जांपल यहां पे है 5। मैं एक इमेजिनरी एक्सिस यहां पे खुद ड्रॉ करूंगा ऐसे, ग्राफ यही होगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ा शिफ्टेड होगा ऐसे। आपको लग रहा कोई फर्क है? तो प्रॉब्लम कहां पे है? इसको सिर्फ एक पॉइंट पे 5 पे, वही इसकी डिस्काउंट, लेकिन इसने ऑलरेडी वो डोमेन से निकाला है बाहर, तो दैट मींस दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस एक्सेप्ट एट 5, ठीक है, वो उसने पहले ही बाहर निकाला। कोई शक? ये समझने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट यूज कर, क्योंकि आपने 11th में देखा होगा ये ग्राफ।
इसी तरह डी पॉट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x माइनस 5 mod x माइनस 5। आपको मॉड का ग्राफ पता है, जिस तरह ये कंसेप्ट था ना, ये भी वही है, वहां पे सिर्फ mod x लिखा था, यानी कि mod x माइनस 0। जब आपको मॉड, याद रखना, जब आपको mod x का ग्राफ, क्योंकि mod x को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये कहां पे 0 बनेगा जब x को 0 देंगे और कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसे है, इसका ग्राफ, क्योंकि ये कहां पे 0 बनता है, 0 पे, तो ग्राफ ऐसे था, 0 पे टच कर रहा था, हैं? अब इसका ग्राफ कहां पे 0 बनेगा, 5 पे, तो ग्राफ जो है वही v ग्राफ ही होगा, लेकिन वो 5 पे टच करेगा, शिफ्टेड है। यहाँ पे था, इसको धक्का दिया थोड़ा, ये 5 पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये वीडियो में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डी पॉट ऐसे हैं, डी पॉट ऐसे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। याद रखना, आपने मॉड एक्स पढ़ा है, मॉड एक्स का ग्राफ आता है कुछ ऐसे, क्यों? क्योंकि मॉड एक्स कहां पे 0 बनेगा, 0 पे, इसलिए ये 0 पे टच करता है, ठीक। अब एक्स के 0 पे कट करता है, जहाँ पे एक्स 0 वो यहाँ पे है, एक्स 0 है और वाई भी 0, क्योंकि इसका दूसरा नाम है वाई। जब इसको 0 देंगे ये भी 0 बनेगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे कौन सा वैल्यू देंगे ताकि ये 0 बने, 5। तो x को जब हमने 5 दिया, y बन रहा है 0, क्योंकि इसका दूसरा नाम है ना y। x को जब आप 5 देंगे, y बनेगा 0। ये कहां पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट, ये यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। तो ग्राफ तो यही होगा ना, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है? कहीं पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बिकॉज दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये एक, हम कह सकते हैं, एक स्पेशल केस है इसका, या एक रिफाइनड केस है। कैसे? क्योंकि ये असल में यही है, इसको धक्का दिया गया, ये 5 पे पहुंच गया, शिफ्टेड है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो राइट डाउन आप